दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पिक्सल एलईडी के तोरण की पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्या क्या साइज के ये तोरण रहते हैं, इसमें कितनी एलईडी रहती है, कौन सा कनेक्शन होता है, कौन सा वायर होता है, कौन सी पावर सप्लाई होती है, कौन सा कंट्रोलर होता है और उसके साथ साथ में इसमें डिजाइन किस तरीके की आती है, ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो एक स्पेशल जगह से जहाँ पर हमारे रेडीमेड तोरण स्टोर हम करते हैं। अब ये वाली जगह में जो भी रेगुलर साइज के तोरण होते हैं उनको हम बना करके बाहर निकाल के रखते हैं। स्टोरेज वाले अलग होते हैं, ये बाहर निकाल के हम रखते हैं ताकि अगर किसी का ऑर्डर आता है तो उसको पैकिंग करने में हमें ज्यादा समय ना लगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेरे आज सामने लग रहा है 4x10 का तोरण। इस तोरण में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4x20 फीट, 10x20 का ये तोरण है और इसमें 1.5 mm का वायर है। अभी हम 1.5 mm का वायर में भी तोरण बनाने लगे हैं और 2.5 mm के वायर में भी तोरण बनाने लगे हैं। ये वाला तोरण उन लोगों के लिए है जिनको अपना सिर्फ एक पर्सनल काम करना है और आगे की तरफ में एक्सटेंड नहीं करना है। इस साइज के हिसाब से 1.5 mm सफिशिएंट है। अगर आपको इसमें 2.5 mm करवाना है तो 2.5 mm वाला मॉडल भी हमारे पास में अवेलेबल हो जाता है। बात करें तोरण की तो तोरण कुछ इस तरीके से इस पैकिंग में आता है। अभी इस पैकिंग में आपको कोई भी कंट्रोलर, कोई भी पावर सप्लाई नहीं दिख रही होगी। जब आप ऑर्डर करेंगे तो पावर सप्लाई और कंट्रोलर हम बाद में सेटअप के साइज के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको इसमें कितनी एलईडी मिलने वाली है और आपको कौन सी पावर सप्लाई इसमें मिलने वाली है और कौन सा कंट्रोलर, और कंट्रोलर में ही डिजाइनिंग स्टोर होती है। और ये है 4 फीट ऊंचाई वाला तोरण। अब मैं आपको 6 फीट ऊंचाई वाला तोरण दिखा देता हूँ। इसको तो रखता हूँ मैं जगह पर। अब मैं 6 फीट वाला ऊंचाई का निकाल के दिखाता हूँ। अब ये वाला है 15 एलईडी बाई 20 फीट का। ठीक है, इसमें 15 एलईडी की 20 लाइनें हैं। टोटल इसमें 6 फीट ऊंचाई और 20 फीट चौड़ाई हो जाती है। अब ये 6 फीट वाला, बाद में 8 फीट वाला, 20 फीट वाला, 30 फीट वाला, 40 फीट वाला, सभी टाइप के तोरण हम बना देते हैं। ये तोरण हमारे पास में ऊंचाई में बात करें तो 4 फीट ऊंचाई, 6 फीट ऊंचाई, 8 फीट ऊंचाई, 10 फीट ऊंचाई, 12 फीट ऊंचाई, 14 फीट ऊंचाई, 16 फीट ऊंचाई, 20 फीट ऊंचाई, 24 फीट ऊंचाई, 30 फीट ऊंचाई, 40 फीट ऊंचाई, सभी ऊंचाई में अवेलेबल। और चौड़ाई में आप बोलो उतना 10, 20, 30, 40 जितना फीट आपकी इच्छा होगी उतना हम बना देंगे। तोरण में बात करें तो सिर्फ 4 फीट, 6 फीट और 8 फीट को हम तोरण में कंसीडर करते हैं। तो लगभग सभी तोरण में सेम क्वालिटी रहती है। तो मैं आपको 4 फीट ऊंचे वाला तोरण लगा करके दिखा देता हूं कि कैसे इसमें डिजाइन आती है। चलिए आप फील्ड में चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसी कैसी इसमें डिजाइनिंग चलती है और कैसा कैसा ये दिखता है। पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले हम इस सेटअप को लगाना सीखेंगे, किस तरीके का ये दिखता है और किस तरीके से आपको इसको लगाना है। उसके बाद में हम इसके एसएमपीएस और कंट्रोलर का कनेक्शन करना सीखेंगे और उसके बाद में मैं सेटअप का आपको पूरा का पूरा डिटेल दूंगा, कौन सा पिक्सल इसमें लगा हुआ है, किस तरीके से लगा हुआ और कहाँ पर किस तरीके से कौन सी आइटम की क्या क्वालिटी रहती है। और फाइनली सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें टोटल कितनी लाइनें रहती है, कितने एलईडी रहते हैं और आप इनको कैसे पता कर सकते हैं और इसका कौन सा कनेक्शन होता है। इंस्टॉल करने के लिए आपको इस तोरण को कुछ इस तरीके से खोलना है और दोनों तरफ से 2 बंदों की सहायता से आपको इसको बांध देना है। बांधने के लिए सिंपल आपको इसमें पट्टा मिलता है जो कि आपको दोनों तरफ बांधना है और कुछ इस तरीके से पट्टे को लंबा कर लेके और पावर सप्लाई और कंट्रोलर कनेक्ट कर देना है। पावर सप्लाई और कंट्रोलर हम यूजुअली यहीं से कनेक्ट करके भेजते हैं और आपको वीडियो बना करके भी भेजते हैं। अगर आपने हमसे पहले कभी तोरण ऑर्डर किया होगा तो आपको वीडियो भी मिला होगा। हम तोरण भेजने से पहले या कोई भी आप बिल्डिंग सेटअप भी ऑर्डर करते हो तो उसको भेजने से पहले आपके तोरण की ही वीडियो बना करके और आपको व्हाट्सएप की सहायता से भेजते हैं ताकि आपको पता चले कि आपको जो आइटम मिल रहा है वो किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से हमने उसको चेक किया और आपको मिलेगा। तो वीडियो पे वापस आते हैं और मैं आपको तोरण की क्वालिटी दिखाता हूँ। तोरण हमारा कुछ इस तरीके से होता है जिसको हमने कुछ इस तरीके से लंबा करके और बांधा हुआ है। अभी मैं यहाँ पर 4 फीट ऊंचाई और 120 फीट लंबाई का तोरण यूज कर रहा हूँ। अभी रात का समय हो गया है, मैं इस तोरण को लगा करके आपको चालू करके इसकी डिजाइनिंग भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा तोरण लगा हुआ है। अभी मैंने इसमें पावर सप्लाई जो वो डिस्कनेक्ट करके रखी हुई है। वो क्यों रखी हुई है? ताकि मैं आपको वीडियो में लाइव लगा करके दिखा पाऊँ कि पावर सप्लाई किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। और इसमें मैंने कंट्रोलर भी अलग से V6 वाला न्यू डिजाइन वाला लिया हुआ है जो कि सिंपल प्लग एंड प्ले वाला होता है। मैं आपको पावर सप्लाई और कंट्रोलर दोनों भी कनेक्ट करके इसके अंदर दिखाऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके की पिक्सल लगी हुई है। पिक्सल हमारी दिखने में कुछ इस तरीके की होती है। इसमें कॉपर का वायर होता है और इसके सारे के सारे बल्ब जो है वो हाई क्वालिटी के होते हैं। इसमें हम हेवी क्वालिटी का पिक्सल यूज करते हैं। पट्टा कुछ इस तरीके से होता है जिसमें सिलाई होकर के आती है और आपको वायर इसमें हेवी वाले मिलते हैं जो कि 2.5 mm वायर में रहते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप क्या साइज का तोरण ऑर्डर कर रहे हैं या बना रहे हैं। आप 1.5 mm या 2.5 mm कोई सा भी चूज कर सकते हैं। आपके सेटअप की साइज के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर आप 10 फीट या 20 फीट का तोरण ले रहे हैं तो आप 1.5 mm वायर पर स्टिक कर सकते हैं। अभी मेरा तोरण कुछ इतना बड़ा है और इसके लिए मुझे इसमें 2.5 mm वायर की जरूरत थी और मैं 2.5 mm वायर इसके अंदर लगा रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर पावर सप्लाई आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर पावर सप्लाई किस तरीके से कनेक्ट होगी। पावर सप्लाई में कुछ इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अब इन पॉइंट का मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूँ कि कैसे इनको पता लगाते हैं। सबसे पहले आपको तोरण के वायर लगाने के लिए V+ और V- में लगाने हैं। V+ वाला हमेशा रेड वाला वायर होता
होता है और V माइनस वाला हमेशा आपका ब्लैक वाला वायर होता है जो आपकी पावर सप्लाई में मार्क्ड होकर रखता है, चाहे आप कोई सी भी पावर सप्लाई ऑर्डर करें। और ध्यान दीजिएगा ये पावर सप्लाई 5 वोल्ट की होती है, 5 वोल्ट की ही होनी चाहिए और आपके तोरण के साइज की सफिशिएंट होनी चाहिए। आपका जितना बड़ा तोरण है उतनी बड़ी पावर सप्लाई की आपको जरूरत पड़ेगी। कुछ इस तरीके से आपको V प्लस और V माइनस वाले वायर कनेक्ट कर देने हैं और यहाँ पर आपको L और N वाले पॉइंट में मेन लाइट के वायर लगा देने हैं। अब L और N वाला पॉइंट भी सभी पावर सप्लाई में सेम होता है, तो आपको एक बार पावर सप्लाई की प्रिंटिंग पे ध्यान देना है कि L वाला कौन सा है और N वाला कौन सा है। बस इतना सा आपका पावर सप्लाई का कनेक्शन है। 2 वायर तोरण में लगे हैं और 2 वायर आपके मेन लाइट के लिए लगे हुए हैं। 4 वायर में पूरी पावर सप्लाई रेडी हो जाती है। अब मुझे सिर्फ इसमें कंट्रोलर अटैच करना है जो कि मेरे सेटअप को पूरी की पूरी डिजाइन प्रोवाइड करेगा। पावर सप्लाई में मुझे मेन लाइट देनी है और कंट्रोलर को मुझे मेरे सेटअप से कनेक्ट करना है। कंट्रोलर को सेटअप से कनेक्ट करने के लिए सबसे सिंपल आपको एक कनेक्टर दिखता है जहां पर पावर सप्लाई लग रही है, वहां पर एक एक्स्ट्रा कनेक्टर निकला होगा जो कि थोड़ा सा लंबा होगा। एक ही कनेक्टर रहेगा पूरे के पूरे सेटअप में और कुछ इस तरीके से क्लिक करके 1 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है। हमारा कंट्रोलर कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे बस मेरे सेटअप को मेन लाइट देना है और मेरा सेटअप पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा और इसके अंदर में डिजाइनिंग आ जाएगी। देखिए जैसे ही मैंने इसका मेन लाइट पे वायर कनेक्ट किया, मेरा पूरा का पूरा सेटअप कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। बहुत ही शानदार इसके अंदर डिजाइनिंग आ चुकी है जो कि मेरे इस कंट्रोलर से आ रही है। ये पावर सप्लाई पूरे सेटअप को पावर दे दिया है और मेरा कंट्रोलर मेरे पूरे सेटअप को डिजाइनिंग दे रहा है। कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा सेटअप जो है वो चालू हो चुका है और डिजाइनिंग इसके अंदर आ चुकी है। इस सेटअप के अंदर में टोटल 10 LED की 120 लाइन है क्योंकि मैं 120 फीट का सेटअप यूज कर रहा हूँ और हर एक लाइन के बीच में 1 फीट का गैप है। और देखिए कुछ इस तरीके का पूरा 2.5 mm का वायर इसमें डला हुआ है। पूरा शुरुआत से लेकर के आखिरी तक यहाँ तक भी 2.5 mm का वायर डला हुआ है और कुछ इस तरीके से कॉपर का वायर डला हुआ है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे ये पट्टा मैंने लगाया है तो थोड़ा सा वायर जो है वो बल्ज होकर के बाहर निकल रहा है। उससे क्या फायदा होता है कि मैं पट्टा चाहे जितना भी खींच के लगाऊं, मेरा वायर जो है वो कम नहीं पड़ेगा। मेरा पूरा का पूरा सेटअप जो है वो बराबर लेंथ पे लगने वाला है। चाहे मैं पट्टा कितना ही खींचूं, मेरा पूरा का पूरा सेटअप जितने फिट का मैंने ऑर्डर किया उतने फिट का हो जाए। तो मुझे इसको खींचना है जहाँ तक कि मेरा वायर सीधा नहीं हो जाए। अभी के केस में मैंने खींचा हुआ नहीं है इसको ज्यादा, क्योंकि मेरे बांधने का इतना था नहीं, क्योंकि मैं छोटी सी दीवार पर लगा रहा हूँ, यहाँ पे बांधने का पॉइंट नहीं था। और यहाँ पर आपको 2 पावर आउटपुट के वायर देखने को मिलते हैं और एक डेटा आउटपुट का वायर देखने को मिलता है, ताकि आप फ्यूचर में इस सेटअप को अगर आगे बढ़ाना चाहें, एक्सटेंड करना चाहें तो भी पॉसिबल हो जाएगा। और बांधने के लिए यहाँ पर पट्टा दिया हुआ है। यही पट्टा शुरुआत में भी है बांधने के लिए और आखिरी में भी बांधने के लिए पट्टा दिया हुआ है। हमने बिल्कुल ही इसको रफ एंड टफ क्वालिटी में बनाया हुआ है ताकि आपको मजबूती भी मिले और डिजाइनिंग भी मिले। डिजाइनिंग इसमें कुछ इस तरीके की डली हुई है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि कितनी शानदार इसके अंदर में डिजाइनिंग डली हुई है। क्योंकि एक सेटअप का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट डिजाइनिंग का ही होता है। अगर डिजाइनिंग अच्छी नहीं आ रही है तो पूरे सेटअप का बनाने को कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो इसलिए हमने इसके अंदर में डिजाइनिंग बहुत अच्छी बनाई हुई है जो कि आपके किसी भी ओकेशन में आपको बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग प्रोवाइड करेगा और आपका सेटअप जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। अभी सेटअप का मैं आपको एक बार और वॉक थ्रू दे देता हूं। इस वाले सेटअप में एक मिलता है आपको पूरा का पूरा सेटअप जो कि हम चेक करके यहीं से बेचते हैं। एक मिलता है आपको कंट्रोलर जो कि डिपेंड करता है आप कौन सा कंट्रोलर ऑर्डर कर रहे हैं। अभी के लिए मैं आपको सिंपल एक प्लग एंड प्ले वाला आईसी कंट्रोलर प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक आईसी कंट्रोलर दिखा रहा हूँ। आपको इसमें वाईफाई कंट्रोलर भी मिल जाता है जिसमें मेमोरी कार्ड भी डलता है। आपको इसमें एक T1000 कंट्रोलर भी लग जाता है जिसमें आपका मेमोरी कार्ड डलता है और इसमें आपका नेम भी चल सकता है। अभी के लिए मैं आपको नेम नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आपको नेम वाला प्रोग्रामिंग भी चाहिए, आपको नेम वाला वीडियो भी देखना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेम वाले वीडियो पर भी आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा सेटअप दिखता है। ये वाला सेटअप 4 फीट ऊंचाई का है, इसलिए इसमें हाइट में 10 LED है और चौड़ाई जितना फीट का रहेगा उतनी LED रहेगी। लेकिन अगर ये 4 फीट ऊंचाई का है तो इसमें 10 LED रहेगी, 6 फीट ऊंचाई का तो 15 LED रहेगी, 8 फीट ऊंचाई का तो 20 LED रहेगी और अगर 10 फीट ऊंचाई का है तो वो 25 LED के साथ आता है। और 10 फीट के बाद में बिल्डिंग का सेटअप वो कंसिडर हो जाता है और इसी तरीके से हाइट में LED गिनी जाती है। और कनेक्शन की बात करें तो 4 फीट, 6 फीट और 8 फीट वाले लगभग सारे के सारे सेटअप 99% Z कनेक्शन में होते हैं। और बिल्डिंग के सेटअप में बात करें तो वो S से कनेक्शन और Z कनेक्शन दोनों में हो सकते हैं। वो सब्जेक्टिव होता है, आपको ऑर्डर करने से पहले चेक करना है कि ये Z में आएगा या S में आएगा। बाकी तोरण के 99% सेटअप Z कनेक्शन में होते हैं। कुछ फ्रॉड लोग होते हैं जो पैसे बचाने के चक्कर में पैरेलल कनेक्शन में सेटअप बना देते हैं। आपको उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। तो आपको सिर्फ Z कनेक्शन का सेटअप परचेस करना है। अगर Z कनेक्शन है तो ही डिजाइन अच्छी आएगी। तो इसमें कनेक्शन Z होता है। LED की हाइट 4 फीट में 10 होती है,
6 फीट में 15 होती है और 8 फीट में 20 होती है। और यूजुअली एलईडी से एलईडी के बीच की गैप 1 फीट होती है और ऊपर से नीचे जो एलईडी रहती है उसमें 5 इंच गैप रहती है। 5 इंच की इसमें पिक्सल यूज होती है, इसलिए ऊंचाई में एलईडी का गैप 5 इंच आता है और चौड़ाई में लगभग यूजुअली 1 फीट का गैप नॉर्मल रहता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी में बनवाना चाहें तो 6 इंच आप बना सकते हैं, बाकी 1 फीट नॉर्मल होता है। और मैंने इस वीडियो को लगभग 20 से 30 फीट दूर से मैं बना रहा हूं, तो 20 से 30 फीट दूर से देखने में कुछ इस तरीके की इसकी ब्राइटनेस आती है। और नीचे की तरफ आप जमीन पर भी देख सकते हो, इसका जो उजाला जमीन पर आ रहा है किस तरीके से पूरे के पूरे सीन को एलिमिनेट कर रहा है। जैसे जैसे इसमें ब्लू कलर आ रहा है तो पूरी जमीन ब्लू हो जा रही है, इसमें ग्रीन आ रहा है तो पूरी की पूरी जमीन ग्रीन हो जा रही है। कुछ इस तरीके से हाई ब्राइटनेस में लग रहा है और इसमें सारी की सारी एलईडी एक जैसी लगी हुई है। एलईडी की गैप जो है बराबर सभी जगह एक जैसी है, इस वजह से इसमें डिजाइन में भी सिमेट्री आ रही है और देखने में खूबसूरत लग रही है। और आप जो स्क्रीन पर डिजाइनिंग देख रहे हैं ये चल रहा है हमारे तोरण के V6 वाले लेटेस्ट कंट्रोलर से, जिसमें हमने बहुत ही शानदार डिजाइनिंग डाली हुई है। अगर आपको ये सिर्फ कंट्रोलर परचेस करना है तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा तोरण परचेस करना है तो वो भी हमारे पास में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो को देख करके कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ वैल्यू मिली होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो अब आप डिजाइन एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।